Subscribe the biology channel and press the bell icon. Hello everyone. Today we will learn about the human skeleton system. आज हम अपने बारे में सीखेंगे कि हमारे अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो कैसा है और कितनी हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं 206 bones. Human skeleton consists of 206 bones, and these 206 bones are divided into two regions. Number one in axial regions, and number two is appendicular region. This one is the axial region, and away from axis is appendicular regions. It includes upper limbs or forelimbs and the lower limbs. So today we will discuss about the human skeleton system. जो एक्सिल रीजन है या एक्सिल स्केलेटन सिस्टम है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये जो बीच वाला जो हिस्सा है यहाँ तक ये एक्सिस में आ जाता है, एक्सिल एंडोस्केलेटन सिस्टम में आ जाता है. इसमें क्या आ जाता है? स्कल आ जाता है. ये हमारी जो खोपड़ी है जिसको स्क्रेनम कहते हैं ये आ जाती है. अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा स्कल है जिसको कि हम खोपड़ी कहते हैं, जो कि बनी हुई होती है 8 हड्डियों से मिलके, इसको क्रेनम कहते हैं. और ये बनाता है पूरा ब्रेन बॉक्स, तो इसको ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं. इनके अलावा अगर यहाँ से इस स्कल को छोड़ के, क्रेनियम को छोड़ के, बाकी ये यहाँ से इस हिस्से को छोड़ के बाकी ये जो बोन्स, ये पूरे बोन्स हैं, इनको फेशियल बोन कहते हैं. इनको फेशियल बोन कहते हैं. और जो सिंगल लोअर, जिसमें लोअर दांत लगे हुए हैं, ये वाली जो सिंगल लोअर बोन है, इसको डेंट्री बोन या मैंडिबल बोन कहते हैं. तो ये एक्सिल में आ जाते हैं. नंबर 2 है स्टर्नम. स्टर्नम जहाँ पे रिब्स आके मिलती हैं, ये वाला जो हिस्सा, सीने वाला हिस्सा है, ये वाली जो हड्डी है, इसको स्टर्नम कहते हैं. यहाँ पे भी आप देखेंगे सीने में जहाँ पे रिब्स जुड़ी हुई हैं, पसलियाँ जुड़ी हुई हैं, इसको स्टर्नम कहते हैं. इसको कहते हैं स्टर्नम. ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं स्टर्नम. उसके बाद एक्सिल में रिब्स आ जाती हैं. रिब्स सेमी सर्कुलर है. रिब्स आर सेमी सर्कुलर. ये वाला हिस्सा रिब्स सेमी सर्कुलर हैं और ये रिब गेज बना रही हैं. रिब गेज विच प्रोटेक्ट आवर लंग्स, हार्ट्स एंड आवर चेस्ट, जो कि प्रोटेक्ट कर रही है हमारे लंग्स की, हार्ट्स की और हमारे चेस्ट की. 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, जो कि कनेक्टेड, डॉर्सली कनेक्टेड होते हैं वर्टिब्रेट कॉलम के साथ, और वेंट्रली कनेक्टेड होते हैं कहाँ पे? जो स्टर्नम है हमारा उसके साथ. वेंट्रली कनेक्टेड कहाँ के? स्टर्नम के साथ हैं. और डॉर्सली मीन्स पीछे जो है वर्टिब्रेट कॉलम के साथ ये अटैच्ड होते हैं और ये सेमी सर्कुलर रिब्स होते हैं. लास्ट जो 2 पेयर्स हैं, ये जो लास्ट 2 पेयर्स हैं ये फ्री होते हैं. इनका जो वेंट्रल साइड है वो स्टर्नम के साथ कनेक्ट नहीं होता, इसलिए इसको फ्री या फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. ये यहाँ पे जॉइंट इसलिए नहीं है जैसे कि हम ब्रीथ इजीली कर सकें और इनमें जो है पार्शियली जो है मूवमेंट हो सके रिब्स में. इसी वजह से जो नीचे वाली 2 पेयर्स हैं इनमें ये जो है स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते. अच्छा, रिब्स के बाद आ जाए वर्टिब्रल कॉलम की हम बात करें तो ये एक कर्व लाइन है, कर्व वर्टिब्रल कॉलम है, और ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड की ये हिफाजत करता है. अगर ओरिजिनल नंबर्स हम देखें, ये जो बैकबोन्स में जो ये वर्टिब्रा है, जो ये मोहरें हैं, अगर इसका हम ओरिजिनल नंबर्स देखें तो ओरिजिनल नंबर इसके 33 हैं, मगर आफ्टर फ्यूजन ये 26 हो जाते हैं. आफ्टर फ्यूजन कितने होते हैं? 26 होते हैं. अब देखें कि ये जो 5 हिप बोन्स में, ये जो 5 फ्यूज़ हो रहे हैं कहाँ पे? हिप में 5 फ्यूज़ होके, 5 हड्डियाँ आपस में फ्यूज़ होके जो हड्डी बना रहे हैं, इसको
सेक्रम कहेंगे। सेक्रम एक हड्डी है जो कि बनी हुई है 5 हड्डियों से, और लास्ट ये जो टेल वाली हड्डियां हैं 4 आपस में फ्यूज़ होती हैं। 4 हड्डियां आपस में फ्यूज, 4 वर्टिब्रेट जो कॉलम वर्टिब्रल कॉलम है वो आपस में फ्यूज़ होके ये एक बनाती हैं जिसको कहते हैं कॉक्सिस। इसको कॉक्सिस कहते हैं। एक ये हो गई। अब देखें कि चार वर्टिब्रल एक और 5 सेक्रम वाले और 4 कॉक्सिस वाले, ये हो गए टोटल 9। मीन्स कि 9 फ्यूज़ हो गए 2 रीजन में, और ओरिजिनल नंबर हैं 33। अगर माइनस करें 33 में से 9 को तो ये हो जाएंगे 24। अब देखें काउंट तो करेंगे ना इनको। एक ये हो गई सेक्रम और एक ये हो गई कॉक्सिस। एक सेक्रम जो कि हिप में 5 फ्यूज़ होके एक बनी है, और एक कॉक्सिस। अब देखें एक ये 1 2, ये 2 हो गई, 2 और 24 हो गए 26। आफ्टर फ्यूज़ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि वर्टिब्रल कॉलम पहले ओरिजिनल नंबर कितने थे 33 थे, मगर आफ्टर फ्यूज़ कितने हो गए 26 हो गए। 5 हिप में फ्यूज़ होके सेक्रम बने, 5 हिप में फ्यूज़ होके सेक्रम बने, और 4 जो है टेल बोन इसको कहते हैं, ये फ्यूज़ होके इनने कॉक्सिस बनाया। तो ये जो है 9 हड्डियाँ आपस में फ्यूज़ होके 2 हड्डियाँ बन गई, 2 मोहरें बन गई। तो अब टोटल जो वर्टिब्रेट कॉलम्स हो गए वो कितने हो गए 26 हो गए। ठीक है। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम हैं, वर्टिब्रल कॉलम आपस में जुड़े हुए होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इनके बीच में एक डिस्क होती है जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, जो कि कार्टिलेज की बनी हुई होती है। एक रिंग, ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये एक रिंग बनाती है जो कि वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होती है। इसको शॉक ऑब्जर्वर भी कहते हैं। और इसका बाहर वाला हिस्सा जो कार्टिलेज का बना होता है कुछ थोड़ा स्टिफ होता है, और इसके अंदर जो है फ्लूइड होता है जो कि कुशन का काम करता है, और इसको शॉक ऑब्जर्वर भी कहते हैं। उसके बाद हम अपेंडिकुलर एक्सिस से बाहर वाला हिस्सा देखेंगे जिसमें लोअर लिम्स और अपर लिम्स आते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन में को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है आपको समझने के लिए। एक पेक्टोरल गिल्डल आता है। पेक्टोरल गिल्डल में शोल्डर आ जाता है जो कि आर्म्स को होल्ड किए हुए है, और इसमें स्पेक्यूला और क्लेविकल्स बोन्स आ जाती हैं, और जो पेक्टोरल गिल्डल्स में अपर लिम्स भी आ जाते हैं, जैसे ये बाजू और बाजू वाली हड्डियां भी आ जाती हैं। और पेल्विक गिल्डल्स मीन्स के हिप बोन्स को पेल्विक गिल्डल कहते हैं, उसमें जो है लेग्स वगैरह आ जाती हैं, फिर लोअर लिम्स भी आ जाते हैं। और उसके बाद तीसरा जो रीजन है उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। लोअर लिम्स, नीचे वाले जो लिम्स हैं वो, एंड अपर लिम्स, ये जो सामने वाले हाथ और जो बाजू हैं उनको हमने डिवाइड किया है। पहले हम पेक्टोरल गिल्डल को देखेंगे। पेक्टोरल गिल्डल में ये हसली वाली हड्डी आ जाती है जिसको क्लेविकल कहते हैं, और जो है स्केप्यूला आ जाती है, ये वाली बोन्स इसको स्केप्यूला कहते हैं, और ये वाली बोन्स है इसको क्लेविकल कहते हैं। और ये दोनों होल्ड किए हुए हैं, इसको पेक्टोरल गिल्डल कहते हैं। ये हमारे बाजू को जो है होल्ड किए हुए हैं, और यहाँ पे जो जॉइंट बन रहा है इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ये वाला जॉइंट जो है सॉकेट, और इसके अंदर जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो अपर लिम्स हैं, अपर लिम्स में हमारे बाजू और हाथ की हड्डियां आ जाती हैं। इनमें आप देखेंगे कि ये जो पेक्टोरल गिल्डल है उसके बाद बॉल एंड सॉकेट बन रहा है, तो उसके बाद एक ये वाली जो बोन्स है, ये बोन्स है इसको कहते हैं ह्यूमर। ह्यूमर के बाद एल्बो जॉइंट आ जाता है। एल्बो जॉइंट के साथ 2 और लॉन्ग बोन्स जुड़ी हुई हैं, जो उंगली के साथ है, छोटी उंगली के साथ बोन है उसको अल्ना कहते हैं, और जो ये अंगूठे के साथ ये बोन है इसको रेडियस कहते हैं। उसके बाद इसको हमने डिवाइड किया हुआ है हाथ वाली हड्डियों को। तकरीबन अपर लिम्स में 30 बोन्स आ जाती हैं, और जो हाथ वाली बोन्स हैं इनको हमने डिवाइड किया हुआ है रेस्ट में, पाम में और फिंगर्स में। जो अपर लिम्स में ये जो लाई आती है यहाँ पे 8 बोन्स होते हैं जिसको कार्पिल कहते हैं, और ये जो हथेली वाली यहाँ पे जो ये हथेली वाली हड्डियाँ हैं ये 5 हैं, इनको मेटा
कार्पल्स कहते हैं। और ये जो 5 सिलेंडर, ये 5 जो रॉज बनी हुई हैं, हाथों की 5 रॉज, इनको फ्लिंगस कहते हैं। इसमें 14 जो है बोन्स आ जाती हैं हाथ वाली फ्लिंगस। उसके बाद हम लोअर लिम्स को पढ़ेंगे। लोअर लिम्स में जो पेल्विक गिर्डल आ जाता है, यहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। जो लॉन्गेस्ट बोन है उसको फ्यूमर कहते हैं, ये वाली जो हड्डी है इसको फ्यूमर कहते हैं, ये लॉन्गेस्ट बोन है। और स्मॉलेस्ट बोन हमारे मिडिल एयर में होती है, जिसको ऑडिटोरियल ऑसिक्यूलस कहते हैं। और ह्यूमर के बाद ये जो घुटना है, ये पेटेला आ जाता है, ये जॉइंट है। और पेटेला के बाद ये जो बोन्स हैं, ये जो टांग वाली बोन्स हैं, इसमें फिब्यूला और टिबिया आ जाता है। नीचे जो एड़ी है, एंकल, एंकल में 7 बोन्स होती हैं जिसको टार्सल कहते हैं। और सोल, जो पाँव का जो सोल है उसमें, उसको मेटाटार्सल कहते हैं, उसमें 5 बोन्स होती हैं। और जो पाँव की उंगलियां हैं उनमें 5 जो रोज हैं उसमें 14 बोन्स होती हैं। बाकी एक रह गया पेल्विक गिर्डल, इसको हिप बोन कहते हैं। पेल्विक गिर्डल ये जो आ गई, हिप बोन्स आ गई। अब जो ये पेल्विक गिर्डल है इसमें 2 पेयर्स होते हैं। ये दोनों पेयर्स बने हुए थे, इस एक पेयर को हम फोकस करते हैं। ये जो 2 पेयर्स हैं ये 3 हड्डियों से मिलके बने हुए होते हैं, इसको इनोमेनेट भी कहते हैं। और ये 3 हड्डियों से बने हुए होते हैं। एक को कहते हैं इलियम, और इलियम के साथ एक और हड्डी होती है, इसको कहते हैं इस्चियम। और इस्चियम के साथ एक और हड्डी होती है, एक और हड्डी जुड़ी हुई होती है, इसको कहते हैं प्यूबस। इलियम, इस्चियम और प्यूबस ये बनाती हैं हिप बोन, जिसको इनोमेटेड बोन भी कहते हैं, पेल्विक बोन भी कहते हैं। जो हिप वाली बोन है वो 3 हड्डियों से मिलके बनी हुई होती है। तो ये ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम आ गया है। जो एक्सिल में हड्डियां आती हैं, स्कल बोन और फेशियल्स बोन्स आ जाती हैं। वर्टिब्रेट कॉलम आ जाता है, 33 बोन्स आफ्टर फ्यूज जो है 26 आ जाते हैं। एक 5 फ्यूज़ होके जो सैक्रम बनाते हैं। टेल की 4 बोन्स फ्यूज़ होके कॉक्सस बनाते हैं। रिब्स इसमें आ जाती हैं। और इसमें जो है उसके बाद एक्सिस से बाहर अपेंडिकुलर बोन्स आ जाती हैं, जिसमें कि क्लेविकल है और स्केप्यूला है और जो ह्यूमर है, रेडियो अल्ना है और जो है फ्लिंगस है, मेटाकार्पल है और कार्पल बोन्स, ये सारी बोन्स जो इसमें आ जाती है। नीचे अगर लोअर लिम्स में हम देखेंगे तो लॉन्गेस्ट बोन फ्यूमर आती है। पेट्रेला, ये जो घुटने वाली हड्डी है, ये आ जाती है। टिबिया और फिबिया और पाँव की हड्डियाँ इसमें शामिल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में कितने, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में 206 बोन्स होती हैं जब मैच्योर हो जाते हैं। जब हम अर्ली एज में होते हैं, जब बोन्स ज्वाइंट नहीं होती, तब 300 बोन्स होती हैं, मगर आफ्टर ज्वाइंट के बाद 206 बोन्स रह जाती हैं। थैंक यू सो मच।